फॉलोअप जो आपका होता है वो 3 कैटेगरी का होता है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिए। फॉलोअप 3 कैटेगरी का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री फॉलोअप, सेकंड डिग्री फॉलोअप एंड थर्ड डिग्री फॉलोअप, राइट। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे प्रेजेंटेशन के बाद से लेकर के ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस होता है उसके हम लोग फॉलोअप बोलते हैं। फॉलोअप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली फॉलोअप होता क्या है, राइट। फॉलोअप कुछ नहीं होता। प्रेजेंटेशन के बाद से लेकर के ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक जो भी आप बातचीत करते हैं अपने गेस्ट से, वो सारा फॉलोअप में आता है, राइट। और फॉलोअप डिपेंड करता है आपके कॉमन सेंस पे, क्योंकि आप कर रहे हैं बिजनेस, नौकरी नहीं कर रहे आप। नौकरी में भी अपना दिमाग लगता है, सिर्फ बॉस के बताए हुए दिमाग से काम नहीं चलता, उसमें भी हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। और यहाँ पर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो दिमाग तो आपका लगेगा ही लगेगा, राइट। तो फॉलोअप में क्या होता है, फॉलोअप होता है 3 कैटेगरी का। पहली कैटेगरी, जब आप किसी गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, बात करते हैं, तो बात करने के बाद आप उसको प्लान दिखाने के बाद आप उससे डिस्कस करते हैं कि आपको कैसा लगा। इस बिजनेस में हमेशा देखिए, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं है जो आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इस गेस्ट की ज्वाइनिंग लेनी है, तो बेशक 1500 से ज्वाइन करेगा, 2500 रुपए से ज्वाइन करेगा, किसी ना किसी तरीके से तो ज्वाइन करेगा। कुछ नहीं करेगा तो भी हम प्रोडक्ट दे करके आएंगे, तो भी हम प्रोडक्ट इसको देंगे, हर हाल में देंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने ठाना है ऐसा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ठान लेते हैं किसी चीज को, तो ठानने से आपकी जीत होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका हर एक बंदा ज्वाइन कर सकता है। मैं कहता हूं, सवाली जवाब में आपका दिया है 30% रिजल्ट आपका निकलता है, मैं कहता हूं 100% रिजल्ट निकलता है। सवाली जवाब पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाली जवाब गलत है, वो सही बोल रहे हैं। 30% ही निकलता है, लेकिन 100% निकल सकता है अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो। क्या क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन होते हैं। उस दिन हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया था, आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपके दिमाग में अगर किसी भी तरीके का सवाल चल रहा हो, उसको भी हम लोग आज जरूर बातचीत करेंगे उस सवाल पे, और उस सवाल का हम आपको सॉल्यूशन देंगे अगर समय मिला तो फोकस कहां पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए अपने माइंड को इस्तेमाल करना है। 3 डिग्री के फॉलोअप होते हैं। फर्स्ट डिग्री, आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद आपके पॉजिटिव क्वेश्चंस होने चाहिए कि कैसा लगा, कैसे करेंगे, कैसा लगा आपको, पेमेंट कैसे करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स आप चूज करेंगे, आपको 1500 से स्टार्टअप करेंगे या 2500 रुपए से स्टार्टअप करेंगे। जब आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहता है तो मेंटली एक प्रेशर पड़ता है उस बंदे पे जो आपके सामने बैठा होता है, तो आपका स्टार्टअप भी वो आपके साथ करना चाहता है, राइट। अगर आपने क्वेश्चन ही निगेटिव किया है कि कब स्टार्टअप कर रहे हैं आप, कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप, प्लान आप आज दिखा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप, बंदा बोलेगा कर लेंगे 2-3 दिनों में, फिर उसका 2-3 दिन कभी होता नहीं है। ज्यादातर केसेस में हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम जो हमारे केसेस हैं, ज्यादातर केसेस में हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आपका जो प्लान दिखा रहा है, या आप प्लान दिखा रहे हैं, या कोई एसोसिएट आपका प्लान दिखा रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमीडिएट बेसिस पे क्लोजिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोगों को मैं देखता रहता हूं, इमीडिएट बेसिस पे क्लोजिंग करते हैं, तुरंत 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 ज्वाइन करते हैं, इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट उनका आता है, राइट। तो फोकस कहां होना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे आपका रिजल्ट आना चाहिए, राइट। और आ सकता है, आ सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे को नहीं पकड़ते हैं। बिजनेस में हमेशा पैसे को पकड़ना चाहिए, तभी जब आप पैसे को पकड़ करके चलोगे तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे। गेस्ट के सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग गेस्ट के सामने बैठ जाते हैं, पूरा प्लान दिखा दिया, गेस्ट को समझा दिया, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, गेस्ट भी बहुत मोटिवेट है, लेकिन गेस्ट को फॉर्म नहीं गेस्ट से भरवाया, 1500 रुपए गेस्ट से नहीं लिया, कंपनी के अकाउंट में नहीं भिजवाया, और प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया, समझा दिया सारा, मोटिवेट कर दिया, लेकिन इसमें प्रोडक्ट दिखाने में डर लगता है, नॉलेज का अभाव होता है बहुत सारे लोगों के अंदर। हमें अपने प्रोडक्ट्स पे पूरी पक्की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये लीडरशिप इंपावरमेंट वर्कशॉप में भी डिस्कशन किया गया है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरी पकड़ होनी चाहिए।
अगर आपके प्रोडक्ट पे आपको पकड़ नहीं है, आप सामने वालों को आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी, माई सर्वर का प्लान तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान दिखाने के बाद जब क्लोजिंग की बात आई तो धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि इससे पैसे कैसे मांग लें, पैसे कैसे मांगे। और हम मार्केट में जहां जा रहे हैं, हम हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके स्कूल से डायरी आ जाती है कि पैसे चाहिए, राइट। हम मार्केट में जा रहे हैं, वहां पर भी पैसे चाहिए, हमें हर जगह पैसे देना पड़ रहा है, और सामने वाला हमारा हमसे पैसे भी मांग रहा है। लेकिन हमें पैसे मांगने में हमें लगता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है कि प्लान तो दिखा दिया, लेकिन पैसे कैसे निकालें, पैसे कैसे ले सामने वाले से। हमें ऐसा लगता है कि देखिए, इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने कल आप लोगों से नहीं, लेकिन मेरे एक लोगों से बात हो रही, तो मैंने डिस्कशन किया था, आपको अपने प्रोफेशन पे बहुत ज्यादा बिलीव, भरोसा इसे बोलते हैं, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके प्रोफेशन पे। आप एक खूबसूरत प्रोफेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में करोड़ों रुपए जरूर आपका नहीं लगा है। इस प्रोफेशन में आपका 50 लाख रुपए से ये प्रोफेशन नहीं शुरू हुआ है। ये प्रोफेशन आपका 10 लाख से भी नहीं शुरू हुआ है। ये प्रोफेशन आपका 1 लाख से भी नहीं शुरू हुआ है। ये प्रोफेशन आपका 50,000 से भी शुरू नहीं हुआ। ये प्रोफेशन आपका 0 रुपए से शुरू हुआ है। इसमें आप 1500 रुपए जरूर दे रहे हैं प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए। तो ये प्रोफेशन आपका बहुत कम पैसों से शुरू हुआ है, लेकिन जितने ही कम पैसों से ये प्रोफेशन शुरू हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा कह सकते हैं ये कीमती प्रोफेशन है आपका, कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल प्रोफेशन है। क्योंकि आप जिसको प्लान दिखा रहे हैं, अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर सामने वाले को कन्विंस कैसे करें। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं और लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो सीखना चाहिए आपको कन्विंस करना। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कन्विंस नहीं किया जा सकता, कन्विंस नहीं हो सकता। कन्विंसिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, और कन्विंसिंग पावर आपकी तब बढ़ेगी जब आपको अपने अंदर अपने काम पे भरोसा होगा, पूरा भरोसा, काम पर भरोसा होगा और अपनी सक्सेस पर भरोसा होगा। आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मेरी गाड़ी इस डेट को आने वाली है, तो वो आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरी गाड़ी आके रहेगी। और तब आप सामने वाले से बात करोगे कि देखिए भाई, मेरी गाड़ी आने वाली है, मुझे या मेरा पे आउट इतना आज के 6 महीने के बाद बनने वाला है, और मेरे साथ जो 2 लोग आएंगे उनका भी पे आउट इतना इतना बनेगा। अब आप बताओ, इतना पे आउट बनवाना चाहते हो या इतना पे आउट देख करके आना चाहते हो। मेरा तो बनना कंफर्म हो चुका है, आप बताओ आपको क्या करना है। मेरा डिसाइड हो चुका, आप अपना बताइए। तो तो कॉन्फिडेंस, आपके पास लिस्ट बड़ी है ना, 200 लोगों की जब आपके पास लिस्ट होती है, 300 लोगों की लिस्ट होती है, आप जाते हैं, प्लान बताते हैं, सीधे बात करते हैं, मुझे 3 लोगों की, अच्छे लोगों की जरूरत थी, 2 लोग आ चुके हैं, एक और चाहिए, आना हो आइए बताइए, वरना मैं किसी और बंदे से बात करूं। कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं तो डिसाइड कर चुका हूं ना वहां तक पहुंचना। मैं जब डिसाइड कर चुका हूं, तो मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड, एटीट्यूड, सेल्स में सेल्स में सेल्स में जिस फील्ड में आप हैं, वहां पर एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, और वो होता है एटीट्यूड, नजरिया। आपका एटीट्यूड किस तरीके का है। जब भी आप किसी से प्लान दिखाने जाते हो, जब भी आप किसी से बात करने जाते हो, तब आप उसे देने जा रहे हो करोड़ों का बिजनेस। तो आपका लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, और देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर होता है। और आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं खुद ही लेने आया हूं 1500 रुपए, तो आपका हाथ ऐसे भी नहीं, ऐसे हो जाता है उसके सामने। जिस वजह से कॉन्फिडेंस स्किल ऑटोमेटिक हमारा डाउन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस स्किल डाउन होने से हम एक बहुत अच्छे बिजनेस मैन को खो देते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर को खो देते हैं। कई बार हमारा साथ जो आने वाला बंदा होता है, हो सकता था वो आपके साथ आकर के बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता, बहुत रिच पर्सन बन जाता, बहुत अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल हो जाती अगर वो आपके साथ आ जाता। लेकिन आप तो गए ही देने के एटीट्यूड से नहीं थे, आप तो लेने के एटीट्यूड से, 1500 रुपए लेने के एटीट्यूड से गए थे। आप तो सिर्फ नोनी और तुलसी बेचने गए थे, आप तो सिर्फ एंटी रेडिएशन बेचने गए थे। तो जब हम सिर्फ एंटी रेडिएशन बेचने जाएंगे,
उसको तो कैसे रिस्पॉन्स निकलेगा, क्या एटीट्यूड होगा, क्या नजरिया हमारा होगा। एक शख्स जो आपके साथ आ करके आपकी आपकी प्रेजेंटेशन देख करके एक शख्स आपके साथ आकर के, ऐसा हो सकता है कि कल को वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान आपकी कंपनी माई फेयरवेल से बन जाए। ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। ऐसा हो सकता है कि उसने जिंदगी में अभी तक जो गाड़ी नहीं खरीदी वो इस जगह से गाड़ी खरीद ले। ऐसा हो सकता है कि अपने सारे सपने पूरे कर ले यहां से, सिर्फ आपके सही तरीके के प्लान दिखाने से और आपके सही तरीके से कन्विंस करने से। तो इसलिए कन्विंसिंग पर हमें विशेष तौर पर जोर देना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अपने जिंदगी से हैरान हैं, हताश हैं, परेशान हैं, अपनी नौकरी से परेशान है, अपने काम धंधे से परेशान है। अरे आप तो एक ऐसे बिजनेस में हैं जो बिजनेस सदाबहार बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस जिसका कोई भी सीजन नहीं है। दिस इज नॉट अ सीजनल बिजनेस। ये कोई सीजनल बिजनेस है नहीं है ना, ये तो सदाबहार बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस से हमेशा आप ग्रोथ कर सकते हो। ये तो ऐसा बिजनेस है जो रात में भी चलता है, ऐसा बिजनेस जो रात में भी चलने वाला बिजनेस है। आप तो ऐसा व्यापार कर रहे हैं, और ऐसे व्यापार में आपका फ्रेंड अगर आता है, अगर आपका मित्र अगर खाना खाने से पहले हाथ भी धुल रहा है, या सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद हाथ भी धुल रहा है, तो भी आपके पैसे बन रहे हैं, तो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा हो तो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। आप तो ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको आपको कन्विंसिंग सीखनी पड़ेगी, आपको कन्विंस करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। फॉलोअप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला फॉलोअप होता है आपका फर्स्ट डिग्री। जब आपसे ज्वाइनिंग नहीं आता है, जब आपको लगता है ओके अनिल जी बिल्कुल आएगी 15 मई 2021, अनिल जी लगातार एक चीज पे पीछे पड़े हुए हैं, तो आ जाएगी इनकी। जिस तरीके से अनिल जी मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा भरोसा है कि इनकी गाड़ी 15 मई 2021 को सेकंड एनिवर्सरी कंपनी की होगी, और अनिल यादव जी कार अचीवर वहां पर होंगे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। और अनिल जी इस तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, 100% आपकी गाड़ी आएगी। बट एक चीज फोकस करना है, देखिए हम सभी को, वो क्या है, वो है क्या कि फर्स्ट डिग्री फॉलोअप मैक्सिमम आपको प्रयास करना है कि आपसे ही सामने वाला बंदा पार्टिसिपेट कर ले। अब अगर आपसे नहीं कर पा रहा है, तो अगला आपके पास होता है सेकंड डिग्री फॉलोअप। सेकंड डिग्री में क्या होता है कि आप अपने सीनियर से मुलाकात कराते हैं, अपने सीनियर से आप उसकी मुलाकात कराते हैं, अपने गेस्ट की हाइप बना करके कि मेरे सर हैं, बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, आज हजारों लोगों को लीड कर रहे हैं। जो सच है वो बोलना है, आज कुछ 100 लोगों को लीड कर रहे हैं, और इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, और सर भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, इतनी कम उम्र में बहुत सक्सेसफुल इंसान है। राइट, तो इस तरीके से हाई बना करके जब आप अपने गेस्ट को मिलवाते हैं अपने सीनियर से, तो सेकंड डिग्री फॉलोअप होता है। तो बहुत ज्यादा केसेस में चांसेस रहता है कि आपके सर के माध्यम से, आपका सर का जो आपके सीनियर हैं उनसे सेकंड डिग्री फॉलोअप हो और आपका ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाए। बट फर्स्ट डिग्री गया, सेकंड डिग्री गया, तब आता है थर्ड डिग्री फॉलोअप। व्हाट इज थर्ड डिग्री फॉलोअप? थर्ड डिग्री फॉलोअप क्या होता है? थर्ड डिग्री फॉलोअप आपका होता है जब आपका गेस्ट ना आपसे ज्वाइन करे, ना ही आपके सीनियर से ज्वाइन करे, क्योंकि सीनियर ब्रह्मा तो है नहीं। प्रयास करते हैं आपके सीनियर कि आप ज्वाइन करें, लेकिन अब ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान आपके सीनियर से भी नहीं ज्वाइन करता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्वाइन हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। देखिए सारे तो नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग अगर बिजनेस आपके साथ करने लगेंगे, तो फिर बैंक और बाकी जगहों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन करेगा? फिर तो डिसबैलेंस हो जाएगा समाज में, सोसाइटी में। सारे लोग तो आपके बिजनेस में नहीं आएंगे। सारे हेयर ड्रेसर अगर आपके बिजनेस में आ जाएंगे, हेयर ड्रेसर जितने भी हैं सारे बार बार आ जाएंगे, तो फिर सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर तो दिक्कत होने लगेगी आपको। फिर तो वो आप जाएंगे, वो बोलेगा भैया अपने आप काटो, मेरे पास तो समय नहीं है, कि मैं तो
माई सर्वेल कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। तो सारे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जरूर करेंगे। तो हमें उन कुछ लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। अगर फिक्की बोल रहा है, अगर पूरे भारत बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोल रही है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हजारों लोग आने वाले टाइम में, करोड़ों लोग इस बिजनेस के साथ और कनेक्ट होने वाले हैं, तो अगर 2025 तक 5 करोड़ लोग भी इस बिजनेस के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो उस 5 करोड़ में 5 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 5,000 लोग, 50,000 लोग, 5 लाख लोग या 50 लाख लोग आपके टीम में भी हो सकते हैं। अब 5 होंगे या 50 होंगे या 500 होंगे या 50,000 होंगे या 5 लाख होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? इसे तो आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बात कर रहे थे हम लोग थर्ड डिग्री फॉलोअप की। तो थर्ड डिग्री फॉलोअप क्या होता है? जब आपसे और आपके सीनियर से ज्वाइनिंग नहीं आता, तब भी आप देखिए, कभी आपको अपने गेस्ट का ईगो हर्ट नहीं करना है। ईगो हर्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग अपने गेस्ट से बात करते हैं और बोलता है कि इस बिजनेस में कुछ नहीं है, मैं नहीं करूंगा। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस तो होते हैं, लेकिन हम सामने वाले से इस तरीके से बात कर देते हैं, तुम एक दिन मेरे पास आओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उधर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ईगो हर्ट नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से बोल दिया उधर भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो अगर सच में वो उधर कुछ नहीं कर पाया जहां पर वो है, और उसे आपकी याद आई और वो आपके साथ आना चाहता भी होगा, तो भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए ईगो कभी भी हर्ट मत करना। थर्ड डिग्री फॉलोअप में एक चीज आती है, ईगो कभी भी हर्ट मत करना, इंसल्ट कभी भी उसकी मत करना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इंसल्ट कभी भी नहीं करना। हमारे एथिक्स में ऐसा आता है, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ ज्वाइन है, तो आपको वाइफ के साथ ओवरलैपिंग नहीं करना है। वाइफ के साथ आपको डिस्कशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा डिस्कस करना है बिजनेस से रिलेटेड, बहुत पर्सनल नहीं होना है। ये हमारे एथिक्स में है। आप फीमेल हैं, वाइफ ज्वाइन है, हस्बैंड के साथ आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनकी, आप अपने बिजनेस के चक्कर में उनकी दोनों की वाट लगा दो। क्योंकि आपको, जिसको आपने पार्टिसिपेट कराया, आपको बिजनेस रिलेटेड ही बात करना है, राइट? और फैमिली से इन्वॉल्व रहना है, लेकिन बहुत आप समझ पा रहे होंगे, एक जो रेखा होती है, उस रेखा से आपको बाहर नहीं जाना है किसी भी परिवार में, क्योंकि आप माइसर्वेल परिवार का सदस्य हैं। तो वहां पर भी हमारी ये कोर पॉइंट है हमारा, वहां पर भी इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वरना बड़े बड़े ग्रुप कोलैप्स होते हुए देखा है मैंने इन सब छोटी छोटी चीजों में। तो थर्ड डिग्री फॉलोअप क्या होता है? थर्ड डिग्री फॉलोअप होता है कि जब आपका फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री हो जाता है, उसके बाद जब भी आप अपने एसोसिएट, अपने होने वाले एसोसिएट से कह सकते हैं, आप इमेजिन करिए कि होने वाला एसोसिएट है, जब भी अपने गेस्ट से मुलाकात करें, तो एक्साइटमेंट के साथ मुलाकात करें। ऐसा नहीं कि जैसा उसने बोला था या जैसा बोल रहे थे वैसे ही हो रहा है, क्या करें, ऐसा नहीं बात करना है। एकदम एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, और कैसे हैं, वो पूछेगा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस, अरे छोड़ो हटाओ, मेरा बिजनेस अपना बताओ, आपका कैसे चल रहा है। एक्साइटमेंट के साथ, जब एक्साइटमेंट देखेगा ना सामने वाला इंसान, तो वो सोचेगा यार इसका इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, काश मैंने भी कर लिया होता, कितनी गलती हो गई, क्योंकि परेशान तो वो भी है अपनी लाइफ से। उसको महसूस करना कि बेटा तुमने गलती कर दी है ना ज्वाइन करने के, ना ज्वाइन करके, गलती तो तुमने कर दी है ना ज्वाइन करके। ये महसूस कराना है किसको? अपने गेस्ट को। किसमें? थर्ड डिग्री फॉलोअप में। तो ये थर्ड डिग्री फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कई बार थर्ड डिग्री फॉलोअप में ज्वाइनिंग आ जाती है। कई बार, बहुत बार, कई केसेस में ऐसा हुआ, थर्ड डिग्री फॉलोअप में आती है, जब आप उससे मिलो, अपलाइन से फोन लगा लो, और सर कैसे हैं, बढ़िया चल रहा है, इतना आ रहा है, इतना अच्छा, उनका इतना हो गया, आप कितना पे आउट बन गया, इतना पे आउट बन गया, ओ हो वेरी गुड, वेरी नाइस। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, गेस्ट क्या होगा? मोटिवेट होगा। अच्छा गाड़ी आ गई उनकी, वेरी गुड सर, इतने कम समय में ले ली, क्या बात है सर, अपनी भी आएगी, जल्दी आएगी। जब इस तरीके से बात करेंगे, हिल जाएगा गेस्ट आपका, हिल जाएगा। हिलेगा ना गेस्ट, तो फिर ज्वाइन करेगा आपको। ये थर्ड डिग्री फॉलोअप आपका होता है। तो थर्ड डिग्री फॉलोअप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड डिग्री फॉलोअप जब आप कर लेते हैं, तो आपका ज्वाइनिंग 100% केसेस में आ जाता है।
तो 30% आपने निकाला फर्स्ट स्टेप में, 30%, 30-35% आपने निकाला सेकंड स्टेप में, और 30-35 आपने निकाला थर्ड स्टेप में। तो क्या हुई ना 100% ज्वाइनिंग? हो सकती है, होगी कि नहीं होगी? होगी, राइट। बस आपको करते रहना है, आपको चलते रहना है। इसके बाद आता है एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन एक्टिविटीज अंदर से चाहत नहीं आ रही है क्या आपके अंदर? बहुत सारे लोगों के अंदर चाहत आ रही है। बहुत सारे लोगों ने को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा 2 लोगों को, जिन्होंने फैजाबाद से बहुत अच्छा किया है। एक हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हैं, और शायद यहाँ पर अभी वो पार्टिसिपेटेड नहीं है, बट मैं उनके सीनियर से कहना चाहूंगा कि वो उनको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लेकर के आए। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा पूरी फैजाबाद एंटायर टीम को, कह सकता हूं मैं, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मार्च के महीने में। और अभी तो परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों का बाकी भी है, तो मंथ एंड तक, क्लोजिंग तक बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस वहां से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सविता सोनी मैम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपने अपना गोवा ट्रिप का आपका लगभग चीजें आपका फाइनलाइजेशन हो चुका है। तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से और माई शर्वल परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें, माई शरण में तरक्की करते रहें, और आपका पे आउट आपका अच्छा बनता रहे। मार्च महीने का पे आउट आपका अच्छा जाएगा, लेकिन प्रयास यही करना है कि हमारा अप्रैल का भी अच्छा जाए, मई का भी अच्छा जाए, और आने वाले जितने महीने हैं हर महीने का पे आउट हमारा लगातार बढ़ता रहे। और जितने भी लोग हैं, मिस्टर डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा सर हमारे साथ हैं, उन्होंने भी मेहनत करी है, उन्होंने भी कई सारी उन्होंने भी लगभग गोवा ट्रिप के लिए लगातार उन्होंने भी कदम बढ़ा लिया है। तो उनको भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा माई सर्वेल परिवार की तरफ से। उन्होंने भी प्रयास किया है और मेहनत करी है और अच्छा करने के बारे में सोचा है, और ऑलरेडी वो प्रोफेसर है जैसा कि मुझे जानकारी मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और आज सविता सोनी जी भी अपनी शॉप भी मैनेज कर रही हैं, और ज्वेलरी का शॉप है उनका, तो शॉप के साथ साथ इस बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। डॉक्टर अतुल सर आपके ये भी प्रोफेसर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, और उसके साथ साथ इस बिजनेस को भी मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो जो अपने अपने काम को लगातार कर रहे हैं, और मैं लाइन पे ले लेता हूँ। दोनों लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके रखा हुआ है। तो डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा सर को मैं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने गोवा ट्रिप की तरफ कदम बढ़ाया है। मुझे लगता है कि मंथ एंड तक आपका गोवा क्वालिफाई होगा। क्या सर नेक्स्ट प्लानिंग क्या है सर आपकी? जी सर, कह रहे नेक्स्ट प्लानिंग सर क्या कर रहे हैं आप माई सर्वल से? गोवा टूर और इसके अलावा और भी बहुत कुछ प्रयास है कि बहुत आगे बढ़ेंगे इसमें पूरी टीम के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ पर आपने डिस्कशन किया गोवा ट्रिप के लिए, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं फैजाबाद से जो क्वालिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगह से, पाली से और शाहबाद से भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मेहनत लगातार कर रहे हैं। अमित मिश्रा जी को आपने सुनी रखा है, कल डिस्कस कर रहे थे, और वो भी गोवा ट्रिप के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। और भी कई सारे लोग हैं हमारे साथ जो गोवा ट्रिप के लिए फाइट कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे साथ मैक्सिमम लोग गोवा जाने वाले हैं, और हम लोग बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और आप सबको पता है मैंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट इस बार प्रॉपर्ली नहीं किया है, और आप सबके साथ हम लोग गोवा में ही सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही साथ विजन को लेकर के एक्टिविटीज पर फोकस करना है हम सबको। एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एक्टिविटी जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है उनको नोट डाउन करने के बाद उनको आप बार बार माइंड में सोचिए, और बार बार सोचने के बाद उनको इंप्लीमेंट करिए। एक्टिविटीज अंदर से थोड़ी सी चाहत लाइए, लोगों से मिलने को लेकर के, लोगों से डिस्कस करने को लेकर के। जी, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। ओके, कैसा लग रहा है आपको? गोवा ट्रिप लगभग फाइनलाइजेशन आपका हो चुका है। सर बहुत
सर बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, बहुत सर अच्छा बहुत बात है। प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आपको बहुत माहेश्वरन परिवार की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और मैं उम्मीद करूंगा थैंक यू आपका सर, इस तरीके से लगातार चीजें और थैंक यू। बढ़ती चली जाएंगी, और आने वाले टाइम में बहुत होगा बड़े बड़े होगा। अचीवमेंट आपके माइस फेयरवेल से होंगे। यस यस सर, यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, आप सब जो लोग देख रहे हैं, आप सब बहुत अच्छा, अब भी आप सारे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मीटिंग एक ही हो रही है, मौका सबके पास है, अपलाइन वही सबके पास है, कंपनी वही है, सिस्टम वही है। बस बढ़ना है तो सिर्फ आपको, करना है तो सिर्फ आपको, सपोर्ट आपको अपलाइन का लेना है, आगे बढ़ना है, और एक्टिविटीज पर आपको फोकस करना है लगातार, विजन पर आपको फोकस करना है। देखिए, सफल वो व्यक्ति होता है जो विजन को देखता है और विजन को दिखाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ना तो विजन देख पाते हैं, ना ही विजन दिखा पाते हैं। तो आपकी टीम में आपका एसोसिएट आपका है, जब आपके साथ कोई भी एसोसिएट आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको आप विजन ही नहीं दिखा पा रहे हो, उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि कहां तक वो जाएगा, तो जब आप अपना, और बहुत सारे लोग तो अपना विजन नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरे को जब खुद का ही क्लियर नहीं कि मैं कहां तक जाऊंगा, तो मैं अपनी टीम को कैसे बताऊंगा कि आप कहां तक जाओगे, क्योंकि मुझे खुद का ही नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं, या 2 लाख या 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं, तो आपके जो स्पॉन्सर हैं, आप उनको भी विजन दिखा पाएंगे। देखिए, हम लोग इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, मैं यहां तक पहुंचूंगा, आप यहां तक पहुंचेंगे, फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे, फिर हम लोग यहाँ की ट्रिप करेंगे, वहां की करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये गाड़ी हमारी आएगी, ये आपकी आएगी, इस तरीके से एंजॉय करेंगे, यहाँ चलेंगे, वहां चलेंगे। ये क्या है, विजन आपको दिखाना बहुत जरूरी है, और विजन जेन्युइन होना चाहिए, फर्जिफिकेशन नहीं कि आपने हेलीकॉप्टर का विजन दिखा दिया कि आप 1 साल में ले लोगे, ऐसा नहीं है, जेन्युइन होना चाहिए। इसमें भी देखिए, हम लोग चूंकि बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका माइंड यहां पर यह लगना चाहिए कि 1 साल में क्या अचीव किया जा सकता है, 1 साल में कौन सी गाड़ी अचीव कर सकता है। जो आज हमारे साथ एसोसिएटेड हो रहा है, वो 1 साल में क्या कर सकता है, कितना अर्न कर सकता है, कहां तक हम उसे पहुंचा सकते हैं, और उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हमारे पास दो तरीके के लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, एक होते हैं एक्सपीरियंस पर्सन, और एक होते हैं अनएक्सपीरियंस पर्सन, एक होते हैं मेच्योर, एक होते हैं अनमेच्योर। जो आपके एक होते हैं, कह सकते हैं कि जो बैचलर होते हैं, उनको आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन सीख वो भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा समय देना पड़ता है। तो जो जो एक्सपीरियंस है, एक शख्स है जो ऑलरेडी, जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी चीज का, वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या जीरो एक्सपीरियंस है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, प्रोग्रेस दोनों करेंगे। लेकिन अगर ये 1 साल में सफल होगा, 15 साल वाला, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाएगा, क्योंकि उसको, वो भी तब जब वो लगातार सीखता रहेगा। तो आपको, बहुत सारे लोगों को सफलता देर से मिलती है, तो सफलता जिनको देर से मिलती है, उसका मतलब यह नहीं है कि आपके किस्मत खराब है। सफलता देर से इसलिए मिलती है क्योंकि आप आज की मेहनत देख रहे हो, आप सामने वाले को आज देख रहे हो, आप उसको 15 साल से नहीं देख रहे हो कि उसने 15 साल पहले सेल्स करना शुरू किया था, या 15 साल पहले जो है उसने अपना काम करना शुरू किया था, 15 साल पहले उसने अपने करियर को बनाना शुरू किया था। हम आज का देख करके ये सोचते हैं कि हम उससे सामने वाले से कंपैरिजन करने लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, ओनली कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ। अपने आप की तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, वो किसी और के अंदर हो ही नहीं सकती। तो हमें फोकस करना है। तो विजनरी बनना, विजन को दिखाना और विजन को देखना सबसे बड़ी लीडरशिप है। तो अब हम लोग आगे की जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी दिन हम लोग, अगले जो दिन बचे हुए दिन हैं, उनमें जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो लीडरशिप को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे तीनों पार्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, तीनों खत्म हो चुके हैं। तो कल डायरी डे सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग लगातार लीडरशिप पे बात करेंगे कि अब आपका जब टीम आ चुका है, या टीम आपका जब बन चुका है, तो टीम को कैसे मूव ऑन करना है, टीम को कैसे आपको सुपर फास्ट स्पीड में लेकर के जाना है। साथ ही साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन, आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने नोट कर लीजिए, जिनके जिनके मार्केट में जो जो क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास पूरा पर्टिकुलर आज की डेट का टाइम है, आप नोट करिए, डायरी भी बनाइए, क्वेश्चन आंसर सेशन नोट करिए। कल हम लोग डायरी डे सेलिब्रेट करेंगे, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन का पार्ट अटेंड करेंगे, और टाइम कल नहीं मिलेगा तो हम लोग परसों की डेट में, संडे को, हम लोग मीटिंग करेंगे, सबसे पहले वेबिनार करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक लेने वाले हैं, जिसमें आपके कंपनी से रिलेटेड अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल है आपके माइंड में, या उठ रहा है किसी भी तरीके का, तो आप यहां पर क्लियर आपका होगा।
इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है आपका फील्ड में, अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत आ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, उस सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिलने वाला है। या आपका किसी भी तरीके का प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो अगले दिन चलेगा। अभी मैं आपको लीडरशिप का क्वेश्चन आंसर सेशन का और कंपनी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर सेशन आप नोट कर लीजिए। और हम लोग संडे को या कल हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और उसमें हम सारी चीजें, ये सारी बातें करेंगे कैसे हम अपने बिजनेस को बिल्डअप करें। और एक जितने भी लोग हैं सारे लोग एक एक क्वेश्चन जब नोट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 10 जितने भी आते हैं आपके सामने, सारे नोट करके रखिए। और जब सारे लोग आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो 1 to 1 सारे लोगों के क्वेश्चन क्लियर आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। और अच्छी बात यह होगी कि हिम्मत करिएगा पूछने की, क्योंकि जब आप पूछेंगे और आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा तो आपके साथ साथ जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेटेड होंगे, 50 60 70 80 100 जितने भी लोग होंगे, उन सब के क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, आपको मार्केट में बहुत सारी आज की डेट में कंपनीज चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग तो डिसाइड ये नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ करना है। आपके एसोसिएट में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कंपनीज आती हैं। देखिए, आप जिस कंपनी के साथ हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, टोटली सिक्योर्ड कंपनी है। बहुत सारे लोग मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एमडी और सीईओ को यही नहीं पता है कि उनका प्लान कैसा है, कैलकुलेशन कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना % हो रहा है उनके पास। अभी एक मेरे एक सीनियर है बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातचीत हो रही थी, वो काउंसलिंग कर रहे थे एमडी एंड सीईओ को, तो मेरे को डिस्कस कर रहे थे। वो एक शख्स के पास गए, उसने कहा सर आप बताइए, जैसा बताइए वैसा प्लान कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोग कंपनी स्टार्टअप तो कर रहे हैं लेकिन उनका खुद का विजन क्लियर नहीं है। यहाँ पर अभी हम लीडर्स की बात कर रहे थे, बहुत सारे कंपनी के ऑनर्स का विजन क्लियर नहीं है। वो इसलिए कंपनी बना रहे कि 2 4 5 करोड़ अंदर आ जाए और उसके बाद काम खत्म। तो ऐसे लोग भी आपको मार्केट में बहुत सारे लुभावने प्लान देने वाले हैं, और इनसे थोड़ा सा हमें बच करके रहना है, क्योंकि हमें हमेशा एक चीज पर फोकस करना है, देखना है जेन्युइनिटी क्या है, जेन्युइन कंपनी कौन सी है। आप हर एक सवाल का मैं आपको जवाब दे सकता हूं आपके, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको लीगल क्वेश्चन किसी भी तरीके का चाहिए, आंसर चाहिए, मैं आपको बता दूं 15 मई 2021 को हम लोगों का 2nd एनिवर्सरी है, और उसमें अपनी कंपनी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपने जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी, वो ये लोग भी आपको मिलने वाले हैं। 1 घंटे का सेशन उनका भी 15 मई 2021 को रहने वाला है। राइट, बहुत सारे लोगों के पास आते रहते हैं, मेरे से बहुत सारे लोग टच में हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि सर आज यहाँ से वो कंपनी आई थी, सर वो कंपनी आई थी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा। वो सारे लोग इतने ज्यादा मजबूत हैं माई सर्वल को पर इतना ज्यादा उनको बिलीव है कि वो सारे लोग अच्छे तरीके से लगातार कर रहे हैं, और वो उल्टा उस बंदे को ही समझा देते हैं जो वो आता है उनके पास। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी आपके साथ आप समझा ले जाते हैं, आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सारे लोग समझदार हैं, लेकिन आपकी टीम समझदार नहीं है, उसको भटकाव आ सकता है। इसलिए आप उसको भी लेकर के आइए, कल परसों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में उसको भी लेकर के आइए, उसके साथ भी, उससे भी डिस्कशन करिए, और उसके भी क्वेश्चन उससे भी पूछिए कि क्या क्वेश्चन है, सर से पूछा जाए। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने वाला हूं, और एक भी सवाल से, एक भी क्वेश्चन का आपको अनसेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं मिलेगा। आप पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के यहां से मीटिंग को हम लोग इंडअप करेंगे। उस दिन हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, और हम लोग एक बहुत बड़ा विजन लेकर के काम कर रहे हैं। एक जिन लोगों ने भरोसा किया है, एक चीज तो मैं फिर से बोलूंगा, भरोसा आपको करना है, क्योंकि आपने कभी भगवान को देखा नहीं है लेकिन भरोसा करते हैं कि भगवान को आपने देखा नहीं लेकिन आप भरोसा करते हैं। कल या परसों में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। पूजा अग्रवाल जी का मैसेज आ रहा है, कब सर? कल या परसों में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। और भरोसा, हमने भगवान को देखा नहीं लेकिन भरोसा करते हैं। आपको भी भरोसा करना है। आपको पता नहीं आपकी लाइफ में कब क्या क्या कुछ होने वाला, कुछ भी किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हम सब भरोसा करते हैं। तो जिन लोगों ने भरोसा किया था शुरुआती दौर में, आज कहीं ना कहीं उनके भरोसा को चलते हुए आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। आप सब भरोसा करेंगे तो हम लोग और बड़ा कर पाएंगे, और सब, कुछ लोग तो करने वाले हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर जितने भी लोग मेरे को नजर आ रहे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं भरोसा करने वाले हैं, और डेफिनेटली वी विल डू बिग इन फ्यूचर। हम लोग बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और
सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, अप्रैल के महीने से ही हम लोग कुछ और यूनिक करने वाले हैं। आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जिससे आपको सारी अभी जो छोटे मोटे और जो लुभावने आते हैं ना, उनको भी आप कायदे से फिट कर पाओगे, उनको भी आप बता पाओगे ये देखो और चीजें माई सर्वल दे रही है हमें, ये भी दे रही है, ये भी दे रही है। क्या आपकी कंपनी दे रही है? कोई भी कंपनी नहीं दे रही, माई सर्वल दे रही है। तो विजन आपकी कंपनी का बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। जब आप कभी जानना चाहेंगे तो हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। आपको आपको लगे कि सर विजन को लेकर के सर एक दिन मीटिंग लीजिए, तो फुल डे विजन को लेकर के हम लोग ये घंटा बातचीत करेंगे कि हम लोग कैसे कैसे करने वाले हैं। आप तो परिवार का सदस्य बन चुके हैं, तो हम आपसे सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे सारी चीजें डिस्कशन करूंगा कि हम लोग अगले कुछ सालों में कैसे कैसे करके कहां कहां तक पहुंचेंगे। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, आने वाले टाइम में माई सर्वल के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो ना हो। और धीरे धीरे हम लोग सीरीज लगातार बढ़ा रहे हैं। अप्रैल के महीने में काफी प्रोडक्ट्स हमारे आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हर महीने कुछ ना कुछ हम लोग नया लॉन्च करते रहेंगे। क्योंकि हर बड़ी कंपनी शुरुआत में छोटी होती है, लेकिन शुरुआत में जो लोग कम प्रोडक्ट्स को, अब जाहिर सी बात है जिस कंपनी की भी शुरुआत होती है, जो जो सही तरीके से आज चल रही है, जो जेन्युइन है, उस कंपनी में स्टार्टअप में जो 5 प्रोडक्ट्स को देख करके लोग गए थे ना, आज उनका इतना बड़ा पे आउट है, जबरदस्त पे आउट है। आज जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका उतना नहीं है जितना 5 प्रोडक्ट्स जो लोग देख करके गए थे उतना था। तो आपकी कंपनी के पास भी अभी 30 प्रोडक्ट्स के आसपास हैं, और अभी मेरे हिसाब से करीब 25 से 30 प्रोडक्ट्स और लॉन्च हो रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएंगे। तो सीरीज आपके पास बढ़ जाएगी, फिर लगातार सीरीज हर महीने हम लोगों को बढ़ाना है, हर महीने बढ़ती रहेगी सीरीज। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको अप्रैल सॉरी मई के महीने में मिलेंगे। एनिवर्सरी पर भी कुछ हम लोग नया करेंगे, कुछ कमाल धमाल करेंगे। कुछ ट्रेनिंग्स पर भी लगातार फोकस कंपनी का है। हम लोग कुछ ट्रेनिंग, मैंने आपसे बोला कि विजन बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन धीरे धीरे कोई भी चीज जो इंप्लीमेंट होती है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिल से समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट होती है वो इमीडिएट बेसिस पे नहीं हो पाती है। अचानक कुछ भी चमत्कार नहीं हो जाता, धीरे धीरे चीजें होती हैं। आपका कैटलॉग लॉन्च हुआ, आपसे बोला गया कैटलॉग लॉन्च होगा, कैटलॉग आपको लॉन्च हुआ। आपसे बोला जा रहा है प्रोडक्ट लॉन्च होगा, प्रोडक्ट आपका लॉन्च होगा। आपसे बोला जा रहा है नया सॉफ्टवेयर बन करके अभी नई साइट लॉन्च होने वाली, लॉन्च होने वाली है। ऐप आपका लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। मोबाइल रिचार्ज सिस्टम मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है। उसके बाद फ्लाइट बुकिंग मिलने वाला है, मिलेगा आपको। होटल बुकिंग मिलने वाला है, मिलेगा। बस बुकिंग मिलेगा, टैक्सी बुकिंग मिलेगा। सब पे आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा, मिलने वाला है, मिलेगा। लेकिन सारी चीजों के लिए बिजनेस में, चूंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें धैर्य के साथ बिजनेस करना है। आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा प्रोडक्ट रेंज होने वाली है अपने पास अगले 3 सालों में। शायद ही किसी कंपनी के पास पहले 3 सालों में इतनी प्रोडक्ट रेंज होगी जितनी अपने पास होने वाली है। और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके पास आने वाले हैं। साथ ही साथ आप सारे लोग अपने हैं। मैं फिर से आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आपको लगता है कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में कि आपको इस प्रोडक्ट में आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंप्रूव करना चाहिए, तो आप निश्चिंत होकर के आप इन्फॉर्म कंपनी को कर सकते हो, या आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो कि सर इसका, या अपने सीनियर को बता दीजिए कि आप ये मैसेज मेरा सर तक पहुंचा दीजिए कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव और हो तो और मजा आएगा। तो हम हमेशा वैल्यू ऐड करना पसंद करते हैं, हमेशा वैल्यू ऐड करना मैं पसंद करता हूं। और हम यही चाहते हैं कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब मिलकर के बहुत बड़ा करें। और प्रोडक्ट्स की वैल्यू ऐड करने को लेकर के जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वैल्यू ऐड करने को लेकर के कभी भी आपको लगे, आपका कोई भी सजेशन हो कि आप सर ये कर लीजिए, ये करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, तो हम वैल्यू ऐड करने पर भी फोकस करेंगे। हम उस पर भी फोकस करेंगे। हम वैल्यू ऐड जितना ज्यादा हो पाएगा, देखिए जितना ज्यादा उस मार्जिन में हो सकता है। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स, कहा जाता है कि दाम में कम और काम में दम, ऐसा इस पे भरोसा करते हैं। और ऐसा करने का प्रयास भी लगातार माई सर्वेल कंपनी कर रही है। लेकिन फिर भी कभी भी आपको लगे कि सर ये ऐसा अगर और हो जाता तो बेहतर रहता, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी बात कंपनी तक पहुंचा सकते हो। आपकी हर बात सुनी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। राइट? तो फोकस करना है, आपको बेस्ट करना है, बेस्ट से बेस्ट हम सबको करके दिखाना है। क्वेश्चंस कल की डेट में हम लोग मीटिंग जो करेंगे, आप सबको पता है डायरी डे सेलिब्रेशन होगा, और इसके बाद अब लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, उनको उनको आप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है बिजनेस वॉल्यूम
अपनी कंपनी में सर कितने से कितना है, क्योंकि लीडर से ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एक बीवी सर कितने का होगा, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज हो रहा है। इंटरनल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं है। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, यहाँ से संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार का सदस्य हैं और आपके पास अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे अपनी टीम तक पहुंचा पाएंगे। बट हर सवाल को नोट करके मिलिएगा और 1 to 1 हम सारे सवालों को लेंगे और आप नोट करके मिलिएगा। मिलते हैं हम लोग कल की डेट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, लव माई श्योरवेल, प्रमोट माई श्योरवेल एंड डू माई श्योरवेल, ऑल द बेस्ट।